हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज आपका जो एग्जाम हुआ था किसका, जेबीटी टेट आपका हुआ है, 24 जुलाई आपका है। और इसमें हम देखने वाले हैं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन हम देखेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही आपको यहाँ से ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके लिए भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी बात की जाए जेबीटी वालों के लिए, देखेंगे डायरेक्ट कितने आए कितने नहीं आए, वो आप ही बता दें खुद कमेंट सेक्शन में। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये आपके पास सीरीज सी रहेगी। और इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न सिर्फ साइकोलॉजी सेक्शन देखेंगे इस वीडियो में। बाकी जीके सेक्शन आपका बहुत इजी था, उसको हम बाद में, इसके बाद में आपको सॉल्व करके डाल दूंगा। पहले आप जीके सेक्शन देख लीजिए, जिनका एग्जाम हुआ है वो आप आंसर मैच कर सकते हैं। और ऐसा मैं दावा नहीं करा कि 100% जो मैं बताऊंगा वो सही होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि 99.9% आपके इसमें मैक्सिमम सही हो जाएंगे। बाकी ऑफिशियल आंसर क्या आएगी वहां पे भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी हम देखेंगे, ताकि मेडिकल वाले हैं, नॉन मेडिकल वाले हैं, टीजीटी आर्ट्स वाले हैं, उनका जो एग्जाम अभी होने वाला है आने वाले आगामी दिनों में, तो उसमें आपको थोड़ा सा पता लगेगा किस तरह के प्रश्न आपको देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न था आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है समाजीकरण की प्रमुख संस्था है। ऑप्शन आपके पास कंप्यूटर, राजनीतिक दल, आनुवंशिकी या परिवार। कंप्यूटर, पॉलिटिकल पार्टीज, हेरिडिटी एंड फैमिली। तो आप देखिए प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो यहां पे देखिए समाजीकरण की जो पहली प्रमुख अवस्था आपकी होती है वो आपका परिवार होता है। तो ऑप्शन जो इसमें डी था फैमिली, बिल्कुल आपका ये सही हो जाना था। आगे देखेंगे, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड रहेगा, अ चाइल्ड 16 ईयर स्कोर IQ जो आपके है इसमें 75 रहेगा टेस्ट का। हिज मेंटल एज, तो मेंटल एज इसमें यहाँ पे पूछी गई थी, यानी कि एक 16 वर्ष का जो एक बच्चा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में उसको अगर 75 उसका IQ आता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो मैंने आपको कहा था MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, और मैंने कहा था कि अगर आपको ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, आपने जो क्रॉनिकल एज जो दी है, यानी कि जो 16 ईयर दिया है, जितने ऑप्शन दिए हैं उसको आपने जो मेंटल एज आपने मान लेना है, सभी को एज्यूम करना, और जिस मेंटल एज से आपका जो 75 आपका आएगा आंसर, वो आपका सही हो जाएगा। तो यानी इसमें अगर आप इसको करेंगे सही तरीके से तो ऑप्शन जो सी है 12 ईयर, ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे आपके पास, प्रश्न नंबर थर्ड है आपके पास, ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का गुण इसमें से क्या होता है। सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी कि यूज मोर कॉमन सेंस। सेकेंड है आपके पास, विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं, बिलीव्स इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन थर्ड है आपके पास यहाँ पे दिया है, मौलिक चिंतन की प्रवृत्ति होती है, यानी कि हैव टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑप्शन डी था ऑल ऑफ दी अबव। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दी अबव, इसका सही हो जाना था कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में कौन सा गुण होता है। तो ये सारे गुण आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी ऑफिशियल आंसर की का हम इसमें वेट करेंगे। आगे देखेंगे, आगे आपके पास है, पियाजे की कौन सी अवस्था का जो संबंध है अमूर्त या तार्किक चिंतन से है। पियाजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो ये आपको मैंने कई बार कहा है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मैंने सारी स्टेज आपको करवाई थी, उसमें बताया था आपको कि किसमें जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिक थिंकिंग आपकी देखने को मिलती है। तो ये मिलेगी आपके पास, ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेट, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ऑप्शन जो इसमें सी था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, बिल्कुल सही हो जाएगा। हो सकता है कईयों को यहां लगे कि कॉन्क्रीट आपकी रहेगी, लेकिन इसमें जो बिगन्स आपकी स्टार्ट हो जाती है आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लेकिन जो ये कहां पे आपके देखने को मिलती है, फॉर्मल स्टेज में आपके देखने को मिलती है। ऑप्शन जो इसमें सी दिया था बिल्कुल आपका यहाँ पे ये सही हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन कम इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो सतत और आपके जो व्यापक मूल्यांकन है इसमें क्या आता है। तो इसमें आपके सबमेटिव और फॉर्मेटिव दोनों आता है। ऑप्शन जो डी अगर आप देखिए तो ये बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट, ऑप्शन डी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। 6 से आपके पास, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो यहां पे तो है, बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन है निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन डी देखें, जॉन डेवी, तो जॉन डेवी आपके जो है ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से संबंधित और काफी बार ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करवाया, अगर आप ध्यान से वीडियोस को देखना तो कहीं ना कहीं जो आपके वन लाइनर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसमें ये मैंने आपको कई बार करवाया है। जॉन डेवी यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाना था। आगे चलेंगे, आपके पास किंडरगार्टन में था तो बहुत बार करवाया है, आई होप सभी का होगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला ही आपका बिल्कुल इसमें सही है, आपके पास इसमें रहेंगे फ्रॉबेल। तो किंडरगार्टन मेथड आपके फ्रॉबेल द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्राइड ईद आपके जो है बेस्ड ऑन डेस्टिस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो आपके पास दिया है, जो आपके फ्राइड का जो ईद है, सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है आपके पास, ईद ईगो सुपर ईगो की अगर हम बात करें तो उसमें जो किस पर ये काम करता है, ईद किस पर काम करेगा, प्लेजर पर। सुखवादी सिद्धांत आपका है कि उस सुख को पाने के लिए जो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो इसमें जो रिलेशनशिप आपका कैसा होगा, तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन अगर आप सी देखे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, जीवन का सबसे कठिन काल, विच स्टेज इज कंसिडर मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने कई बार करवाया है, बाकी जो नोट्स में भी आपका रहेगा। तो ऑप्शन जो सी दिया था एडोलेसेंस, आसान सा प्रश्न था, बिल्कुल आपकी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आपके जो दिए हैं टेस्ट को वाज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा आपके दिए गए थे, तो रेवन द्वारा। ऑप्शन जो फर्स्ट था यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाना था। आगे चलेंगे, आगे आप देख लेंगे, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, यानी कि विच साइकोलॉजिस्ट यूज्ड नॉनसेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन जो सी दिया था एबिंगहॉस, इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आपने नहीं किया तो अभी इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके पास। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, मैंने ये करवाया है आपके प्रश्न और यूट्यूब पे भी डाला था। व्हेन वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो आपके पास कब रहेगा, ऑप्शन जो बी अगर आप देखिए 1916, 1916 में, 1916 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हेन टू अपोजिंग मोटिवेशन अराइज एट द सेम टाइम एंड वांट देयर सेटिस्फेक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। देखिए, जब दो विरोधी आपकी जो है प्रेरणाएं एक समय उत्पन्न की जाए तथा समय में जो है उसकी संतुष्टि चाहिए, उसके लिए आपको जो है उसे क्या कहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का आंसर मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कंट्रोवर्सी आपकी हो सकती है, और ऑफिशियल आंसर की का हम इसमें वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इसको हम जो है होल्ड पर रख लेते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु गेव द थ्योरी ऑफ द साइको सोशल डेवलपमेंट। तो ये वाली थ्योरी आपको मैंने करवाई है, क्लासेस में भी करवाई है, बाकी एक जो है मैंने लाइव सेशन दिया था आपके पास, 1.5 घंटे का जो लाइव सेशन चला था साइकोलॉजी की ऑल थ्योरीज में, उसमें भी हमने ये बात की। एरिक्सन की आपकी रहेगी, तो एरिक्सन ने जो 8 स्टडीज दी है उसमें ये आपके रहेगा। तो ऑप्शन जो सी है क्वेश्चन नंबर 15 का, हु गेव द थ्योरी ऑफ द साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन की रहेगी आपके पास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। ऑप्शन फर्स्ट थॉर्नडाइक ही आपका सही हो जाना था, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट ए पर्सनैलिटी टेस्ट। तो रोशांक इंक आपका टेस्ट ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए सही है आपके पास। ऑप्शन बी 16 PF आपके पास क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। TAT की बात कीजिए, ये भी आपका जो है किससे पर्सनैलिटी टेस्ट सही है, तो कौन सा नहीं है, विच इज नॉट ए पर्सनैलिटी टेस्ट, तो कौन सा नहीं है, बीनेस साइमन स्केल, तो ये आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, ऑप्शन जो डी इसमें सही हो जाना था अकॉर्डिंग टू मी। आगे चलेंगे, आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड। देखिए, आपके पास बाल का जो विकास है आनुवंशिकता और वातावरण पे आपकी ये अंतर क्रिया का परिणाम होता है, तो वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट इसमें आपका सही होना था। ऑप्शन अगर आप डी देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सीरीज सी में, तो ये आपके पास इन्वायरमेंट बिल्कुल सही हो जाना था। आगे चलेंगे, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया है वो सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहली है, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। मेरे हिसाब से तो इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 हम ले लेंगे। 20 आपके पास विकास एक जो है प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही हो जाना था। आगे चलेंगे, एक्सपेरिमेंट इज ए मेथड ऑफ द टेस्टिंग, तो किसके, हाइपोथेसिस परिकल्पना यानी कि प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है, ऑप्शन जो बी है परिकल्पना हाइपोथेसिस, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाना था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके 22 देखेंगे, जीन प्याजे का जो बाल विकास का सिद्धांत है किस विकास पर आधारित है, ऑन विच डेवलपमेंट इज द जीन प्याजे थ्योरी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन। तो आपके पास सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए, बायोलॉजिकल से आपको लग सकता है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट किसने बात नहीं की थी, बायोलॉजिकल जो है इसने जो है किया था, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन किसने बात की थी, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट किसने बात नहीं की है, सोशल डेवलपमेंट को इसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि ऑल ऑफ द अबव हो सकता था, लेकिन जो है मेरे हिसाब से तो इसमें सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास टीचर मेक्स यूज ऑफ द वैरायटी ऑफ द टास्क टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपभोग करती है, वह प्रभावित है किसकी थ्योरी से। ऑप्शन गार्डन की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर, तो इसमें जो आपके पास गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से ये आपकी जो प्रभावित है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाना था। चलिए आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखिए, टू राइट डाउन द बिहेवियर दैट हैपन ऑन द स्पॉट इन दैट ऑर्डर इज कॉल्ड। देखिए, मौके पर जो घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना क्या कहलाता है,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नैरेटिव्स आपके होते हैं, एक ऑर्डर आपका चलता है, ऑर्डर आपके जो है एक पहले क्या चीज हुई, उसके बाद क्या चीज, उसके बाद क्या चीज, ये नैरेटिव्स के अंदर आपके आते हैं। तो ऑप्शन जो सी मेरे हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखेंगे। लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिविटी। तो ये आपके पास मेरे हिसाब से परमानेंट होगा, ऑप्शन जो बी है आपके पास सही हो जाएगा। यानी कि अधिगम व्यवहार में जो परिवर्तन को कहते हैं कि अपेक्षाकृत इसमें जो परिवर्तन कैसे देखने को मिलते हैं, स्थायी परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जो इसमें ऑप्शन आंसर की का वेट किया जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास लाइवहुड है, लर्निंग, राइटिंग एंड आपके पास रीडिंग है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। तो मेरे हिसाब से तो आपके पास ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर आपके जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, काइंड ऑफ द मोटिव्स। तो ये साइको सोशल होगा अकॉर्डिंग टू मनोवैज्ञानिक आपका रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपकी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पहली बार मैंने ये क्वेश्चन सुना साइकोलॉजी में, जो किसी एग्जाम में अगर पूछा गया, किसी के जो है आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये क्वेश्चन देखने को मुझे पहली बार मिला। भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट। ये आपकी इंटेलिजेंस है और काफी ज्यादा जो फेमस है ये इंडिया में। तो भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट, तो इंटेलिजेंस आपकी रहेगी, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो मैस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशन की, उसको जो किस नाम से आपके जाना जाता है, तो आपको पता ही आपके पास थ्योरी ऑफ नीड्स के नाम से, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपके सही है। तो ये मैंने वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया था मैक्सिमम। आगे चलेंगे। अटेंशन इज ए। अटेंशन आपके जो है किस तरह का एक प्रोसेस है, तो ये मेरे हिसाब से सिलेक्टिव है, ऑप्शन इसमें सी दिया है चयनात्मक, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन था। जेवीटी टेट की अगर हम बात करें, इसके बाद आपके लिए मैं डालता हूं जीके सेक्शन। काफी इजी था जीके सेक्शन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी साइकोलॉजी सेक्शन आप देख लेना, जो जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, कुछ इस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिले। ऐसा नहीं है करवाया नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके डायरेक्ट आया है, लेकिन कुछ एक डायरेक्ट भी आया है। तो इस करके जो है अगर आपने अभी भी सीरियस नहीं लिया है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया साइकोलॉजी के, उसको एक बार जो अच्छे से देख लेना। और हो सकता है थ्योरीज के कोई एक नाम ही आपके देख लिया जाए, जैसे कि आपके पास एरिक्सन की आपसे पूछ लिया गया है, इस तरह के आपसे उनके अलग नाम भी आपसे पूछे जा सकते, जो कि आपको मैंने नोट्स में प्रोवाइड कराया। तो अभी जो इतना ही करते हैं, बाकी जो है अभी आपके लिए लेके आता हूं जीके सेक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑफिशियल आंसर के लिए आपके लिए इसी चैनल को जो है फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आगे की प्रिपरेशन के लिए भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।